हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवीना और आपका बहुत वेलकम है माय हॉबीज़ वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम तकिए के कवर की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो देखिए, मेजरमेंट के लिए मैंने ये तकिए का कवर लिया हुआ है। आज हम इस तरह के तकिए के कवर की कटिंग करने वाले हैं। देखिए, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसकी कटिंग एक पार्ट में भी की जाती है, 2 पार्ट में भी की जाती है और 3 पार्ट्स में भी की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेजरमेंट के लिए देखिए, इसका जो लेंथ है वो 25 इंच है और हमें 25 इंच के बाद यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और 1 इंच यहाँ पर। तो टोटल हमें 27 इंच लेना है और यहाँ पर सिलाई के लिए हमें आधा इंच लेना है। इसका मतलब हमें टोटल 3 इंचेस को प्लस करना है, तो हमें 28 इंच लेना है फ्रंट साइड के लिए। और जो बैक साइड है, बैक साइड के लिए भी हमें ये हमारा जो बड़ा वाला पार्ट है, इसके लिए देखिए 21 इंच लेना है और यहाँ पर आधा हम फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पर 1 इंच बॉर्डर के लिए लेंगे और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो टोटल हमें 2 इंच इसमें प्लस करने हैं, तो हमें यहाँ पर 23 इंच लेना है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसका मेजरमेंट के लिए देखिए, यहाँ पर ये 5.5 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर 7 इंच लेने वाली हूँ। और यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करने के लिए तो 7.5, यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करने के लिए यानी 8 और 1 इंच बॉर्डर के लिए, तो हो जाएंगे हमारे 9 इंच। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, चादर का टुकड़ा है, इसमें से मैंने चादर निकाल लिया है और इसमें हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, जो फ्रंट पार्ट का था उसे हमने 25 इंच हमारा एक्चुअल था। दोनों तरफ हमने 1-1 इंच बॉर्डर के लिए लिया था, यानी 2 इंच 27 और आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था। तो इसलिए हमें टोटल 28 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं 28 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। देखिए, ये हमने फ्रंट साइड के लिए जो लेंथ है वो ले ली है और इसकी जो विड्थ है, तो विड्थ के लिए देखिए हम किस तरह से लेंगे। इसकी जो विड्थ यहाँ पर है, देखिए 15.5 है, तो मैं यहाँ पर 16 ले लेती हूँ। और 16 लेने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच बॉर्डर लेना है और आधा इंच सिलाई मार्जिन यानी 1.5 इंच। और उसी तरह से यहाँ भी हमें लेना है, तो इसका मतलब हमें 3 इंच प्लस करना है। तो 16 और 3 प्लस 19 इंच हमें लेना है। तो ये देखिए, हमारे जो तकिए के फ्रंट साइड का जो पार्ट है, उसकी हमने लेंथ और विड्थ ले ली है। तो इसी तरह से हम ये फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे और उसके बाद हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम हमारे बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा छोटा वाला पार्ट था, उसकी जो लेंथ थी वो हमारी थी 9 इंच। तो यहाँ से 9 इंच पर मार्क कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा पार्ट भी हम निकाल देते हैं। और बैक साइड के लिए जो हमारा दूसरा पार्ट था, उसके लिए हम 23 इंच पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे तकिए के तीनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए जो पीछे के दोनों पार्ट्स हैं, हम उनकी स्टिचिंग पहले करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पीछे का हमारा बड़ा वाला पार्ट है,
उसे इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा था, इसके लिए हम यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से ही फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट है इसकी भी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसे भी हमने आधे इंच की सिलाई मार्जिन पर ही सिलना है। और ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है इसे इस तरह से ऊपर की तरफ से रखना है, जो हमारे बाहर की साइड है, सीधी साइड है, और इसे उल्टा रखना है। ये हमारा छोटा वाला पार्ट इस तरह से। और ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है इसे भी हमें इस तरह से उल्टा रखना है। ये जो हमने फोल्डिंग की थी इसे इन दोनों को एक साथ एक दूसरे के सामने रखना है। और ये दोनों कॉर्नर्स को मैच करते हुए हमें सिलाई करना है। तो अब स्टिचिंग हम हमारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखा था, हम आधे इंच की सिलाई मार्जिन से ही सिलाई करेंगे। अब ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब जो है इसे हमें सीधा कर लेना है और जो हमारी बॉर्डर के लिए सिलाई होती है उसे करना है। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से उंगली डालकर हमें इसके कॉर्नर्स को निकालना है। तो ये देखिए, ये जो बॉर्डर के लिए हमने जो मार्जिन रखा था वो 1 इंच रखा था, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह से पूरा ही बॉर्डर पर 1 इंच से मार्क कर लीजिए, जिससे हमारी जो सिलाई है वो एक बराबर आएगी। हमारी सिलाई अगर एक बराबर आएगी तो जो तकिए का लुक है वो भी एक बराबर आएगा। तो इस तरह से ये जो कपड़ा होता है इसे आप चाहे तो प्रेस कर लीजिए या फिर इसी तरह से बराबर करके यहाँ पर 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क करके पूरी लाइन खींच लीजिए और फिर उसे एक सिलाई लगा लीजिए। तो मैं इस पर पूरा एक मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को पकड़कर हमें स्टिचिंग करनी है, जिससे हमारे बॉर्डर की फिनिशिंग अच्छी आएगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो तकिए की कवर की कटिंग और स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। आप चाहे तो यहाँ पर बटन या हुक भी लगा सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजीली हमने इसे सिल कर रेडी कर लिया है। अगर आप बिगनर हैं, आपको सिलाई नहीं भी आती है, तो भी आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। हमें कहीं पर कुछ नहीं करना है, बस हमें सीधी सीधी सिलाई करनी है। आपके पास जो भी कुशन है उसका आप लेंथ और विड्थ को मेजर कर लीजिए और उसमें सिलाई मार्जिन और बॉर्डर को ऐड करके आप किसी भी साइज़ का जो कुशन कवर है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।